हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम भरे एस पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 26 फरवरी 2022 से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले उसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की है? इसका ऑप्शन है जापान। दोस्तों, जापान देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है। किसने? जापान ने। दोस्तों, अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो यह इसने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य की दिशा में अपने इस कदम को देख रहा है ये 2050 तक कार्बन न्यूट्रल करने के लक्ष्य की दिशा में ये आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, अब हम जापान के बारे में बात करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो। मुद्रा है इसकी येन और ये 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। कौन कौन से? वो हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। इन 4 आइलैंडों पर बसा हुआ ये देश है। और इसके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों फूमियो किसदा, ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ये विश्व का पहला देश था जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की थी। इसने कब की थी? 2018 में। और इसके बात करें इसे बनाया किसने था? वो बनाया था एल्टोम एसे ने। एल्टोम एसे ने इन्हें ऐसे बनाया था। और ये विश्व का पहला देश था जर्मनी जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई थी। और दोस्तों, जापान की बात करें तो जापान तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन इसने भी शुरू की है। और अगर इसकी बात करें तो इसने अभी डुअल मोड व्हीकल भी बनाया था। ये क्या था? ये दोस्तों सड़क और रेल ट्रैक पर दोनों पर चलने वाला व्हीकल था। सड़क और रेल ट्रैक पर चलने वाला व्हीकल था। और दोस्तों, अभी चीन ने भारतीय सीमा तक इसने ट्रेन लाइन का विस्तार किया था। और दोस्तों, अगर यूएई की बात करें तो इसने हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली फ्लाइंग बोट बनाई थी। इसने किसने? हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली फ्लाइंग बोट। चलिए दोस्तों, देखते हैं ये है ट्रेन जापान ने बनाई है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में यह ताज महोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये कब से कब तक इसका आयोजन होगा? ये इसका आयोजन 20 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा। और यह एक 10 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव है। ये 10 दिन का है, 10 दिवसीय महोत्सव है। दोस्तों, अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, ये इसकी थीम है। ये देखिए दोस्तों, ये है ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाएगा। और दोस्तों, इसकी अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है शिल्पकारों के अभिनय कार्यों को प्रोत्साहित करने और उनके विभिन्न कौशलों को प्रदर्शित करने में उनकी सहायता करना, ये उसका उद्देश्य है। दोस्तों, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है शिल्पकारों के अभिनय कार्यों को प्रोत्साहित करने और उनके विभिन्न कौशलों को प्रदर्शित करने में उनकी सहायता करना, ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों, उद्देश्य याद नहीं रखना है, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हमने लिखा दी है।
अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया गया था? वो मनाया गया था तुरंगे महोत्सव। और मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन महोत्सव मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ग्वालियर में। और उत्तर प्रदेश के दोस्तों अभी आगरा में ही चिलकुल महोत्सव मनाया जाता है। और ये ताज महोत्सव ये भी आगरा में ही मनाया जाता है। और दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश का काशी महोत्सव मनाया गया था, वो कहाँ मनाया गया था? वो मनाया गया था वाराणसी में। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोसार महोत्सव मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है आईसीसी T20 में भारतीय टीम की रैंक क्या है? ऑप्शन है दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला, यानी इसके पहले स्थान पर भारतीय टीम की रैंक है। और दोस्तों ये भारतीय टीम पिछले 6 वर्षों में पहली बार आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले नंबर 1 पर रही है। कितने वर्षों में? 6 वर्षों बाद बनी है भारतीय टीम T20 में नंबर 1। यह पहले कब थी? जो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत पहली आईसीसी T20 में रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचा था। भारत कब पहुंचा था? किसके नेतृत्व में? महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में पहले स्थान पर पहुंचा था। और अब पहुंचा है रोहित शर्मा की टीम की कप्तानी के बाद भारत पहले नंबर पर। और दोस्तों अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर अब कौन है? यह है इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। इसके अंक की बात करें तो इसके अंक हैं 269 और भारत के भी अंक हैं 269। और चौथे स्थान की बात करें, चौथे स्थान पर कौन रहा है? वो रहा है न्यूजीलैंड। इसके अंक हैं 255। और तीसरे स्थान पर रहा है पाकिस्तान। इसके अंक हैं 266। दोस्तों आप ऐसा देख सकते हैं पिक में, पहले स्थान पर इंडिया है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, चौथे पर न्यूजीलैंड, पाँचवें पर साउथ अफ्रीका। दोस्तों अगर ओडीआई की बात करें तो ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? वो है न्यूजीलैंड। और फर्स्ट यानी भारत इसमें कौन से स्थान पर है? वो है 4th रैंक पे। किसमें? वनडे मैचों में। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में पहले स्थान पर कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया। और इसमें भारत है 3rd स्थान पर। दोस्तों अगर हम आईसीसी की स्थापना की बात करें तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1905 में। और इसका मुख्यालय है दुबई। और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। और दोस्तों 2023 का मेज़बानी कौन करेगा आईसीसी यानी वर्ल्ड कप की? वो करेगा भारत। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? ऑप्शन है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ये विश्व का पहला यानी ये भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय। दोस्तों अगर ओपी जिंदल विश्वविद्यालय की बात करें तो इसे क्या किया इसने? इसे डिजिटल इनोवेशन अवार्ड मिला है। डिजिटल इनोवेशन अवार्ड मिला है।
और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात करें तो ये अभी शांति श्री धुलपुड़ी को कुलपति बनाया गया है। ये जवाहरलाल नेहरू की पहली महिला कुलपति हैं। इनका नाम क्या है? शांति श्री धुलपुड़ी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों, ये विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ 125 स्मार्ट क्लासरूम बने हैं। कितने? लिख देता हूँ, 125 स्मार्ट क्लासरूम वाला पहला विश्वविद्यालय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए दोस्तों, यह है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसे एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पीवी, यानी इसके ऑप्शन है पीवी सिंधु, शाहरुख खान, नीरज चोपड़ा, मानिका बत्रा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मानिका बत्रा। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और दोस्तों अगर इनकी बात करें तो ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगर हम पीवी सिंधु की बात करें तो इन्हें विस्तारा एयरलाइंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और शाहरुख खान ये बने हैं, अभी मैंने कल ही बताया था, ये थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और नीरज चोपड़ा बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दोस्तों हम अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अक्षय कुमार को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आप बताएं? वो बनाया गया है उत्तराखंड का। और संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का। और दोस्तों दिशा पटानी है, उन्हें बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, और क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार देश के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों भारत यूएई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी स्थापित करेगा। और यह पहली बार होगा जब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किसी दूसरे देश में की जाएगी। यानी भारत का ये पहला यूनिवर्सिटी यानी पहला आईआईटी संस्थान होगा जो किसी दूसरे देश में खोलने जा रहा है। कहाँ खोलेगा? भारत, जैसे दुबई में इसको खोलने जा रहा है। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये इसकी स्थापना किस समझौते के तहत, ये भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत इसकी स्थापना होगी। एफटीए के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। दोस्तों अब हम यूएई के बारे में आए हैं तो यूएई के बारे में जानते हैं। यूएई की राजधानी क्या है? वो है अबू धाबी। और इसकी मुद्रा है दिरहम। और इसके राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, इसके राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों अब हम यूएई की मिशन के बारे में बात करते हैं। इसने अभी होप मिशन भेजा था मंगल मिशन पर। और ये अरब कंट्री का पहला देश था जिसने मंगल मिशन पर कोई मिशन लॉन्च किया हो। और कोयले से बिजली बनाने वाला भी ये पहला अरब देश था। और दोस्तों अरब देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट वो कहाँ बना था? यूएई में बना था, बराह काम है। और दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट वो किसने बनाई थी? वो भी संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भी बनाई थी। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट, विश्व की पहली फ्लाइंग बोट। चलिए हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अन्य ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारत ने अभी विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी बनाई थी। और इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात ही है। और दोस्तों फ्रांस से भारत ने भी राफेल डील की थी, जिसके तहत अभी 36 विमानों में से 21 विमान भारत आ चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है इंडिया फर्स्ट आईआईटी विल बी बिल्ट इन द यूएई, यानी इन भारत
यूएई में अपनी आईआईटी खोलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है गिरिराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, भूपेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गिरिराज सिंह। अगर इनकी बात करें तो ये कौन है? ये हैं दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। ये भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये मनरेगा से संबंधित शिकायतों को सुचारू रूप से रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए इसे विकसित किया गया है। और हम अब ऐप के बारे में आए हैं तो अन्य ऐप के बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों भी किसान ऐप किसने लॉन्च किया था? वो किया था आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की ने, सॉरी आईआईटी रुड़की ने। ये क्या था? ये था ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसान ऐप को आईआईटी रुड़की ने शुरू किया था। और दोस्तों अभी नाइट नेविगेशन ऐप किसने लॉन्च किया था? वो किया था असम सरकार ने। कौन सा? नाइट नेविगेशन ऐप, लिख देता हूँ। और दोस्तों तंबाकू छोड़ो ऐप वो किसने लॉन्च किया था? अभी वो किया था डब्ल्यूएचओ ने। तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया था। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये कौन है? ये हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। और दोस्तों नितिन गडकरी हैं। ये हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। और भूपेंद्र सिंह हैं। ये हैं श्रम एवं रोजगार मंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास आईडीवीआई के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। ऑप्शन है राजीव आहूजा, बलदेव प्रकाश, राकेश शर्मा, इल्का रायसी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राकेश शर्मा। दोस्तों राकेश शर्मा को अभी नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। किसके? 3 वर्ष के लिए इनको कार्यकाल और बढ़ा दिया है, यानी इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों अगर आईडीबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जो बलदेव प्रकाश जी हैं ये कौन है? ये हैं जम्मू कश्मीर के एमडी एंड सीईओ। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ। और राजीव आहूजा जी हैं। ये कौन है? ये हैं आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ। और राकेश शर्मा तो इसका राइट आंसर है ही दोस्तों। और इल्का रायसी हैं। ये हैं एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ। देखिए दोस्तों ये हैं राकेश शर्मा जो आईडीबीआई बैंक के सीईओ नियुक्त किए गए हैं 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है चंद्रभान ख्याल, दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रभान ख्याल। इसका राइट आंसर है दोस्तों। इनकी कविता संग्रह के लिए इन्हें दिया गया है। इनकी कविता क्या है? ताज़ा हवा की तंबिशें, ताज़ा हवा की ताबिशें, सॉरी दोस्तों। इसका इनकी कविता है ताज़ा हवा की ताबिशें। इसके लिए दिया गया है उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार। दोस्तों अगर हम साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ये 20 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 20 भाषाओं में इसे दिया जाता है। दोस्तों अगर साहित्य अकादमी का उद्देश्य की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार की,
तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का उद्देश्य है भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करना, जिससे और भी लोग इससे प्रभावित हों, ये इसका उद्देश्य है। साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसे दिया जाता है। इसे किस लिए दिया जाता है? इसे साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों चलिए अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा जी हैं, इन्हें हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। इनका नाटक है अशोक सम्राट। अशोक सम्राट के लिए इन्हें हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2021 का। और न्यामिता गोखले इन्हें इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है। इनका उपन्यास है दोस्तों थिंग्स टू लीव बिहाइंड। लिख देता हूँ, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और दोस्तों बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र हैं, इन्हें संस्कृत में दिया गया है। किसके लिए? शंखनाद किल की कविता है। इनकी कविता का नाम क्या है? शंखनाद। लिख देता हूँ ऊपर, शंखनादम किल के लिए दिया गया इन्हें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है द ग्रेट टेक गेम शार्पिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनेशंस ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अनिरुद्ध सूरी, चंद्रचूड़ घोष, जयंत घोषाल, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनिरुद्ध सूरी। इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और दोस्तों अगर हम चंद्रचूड़ घोष की बात करें तो इन्होंने कौन सी पुस्तक की थी अभी लॉन्च? वो की थी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कॉन्विएंट नेशनलिस्ट। और जयंत घोषाल की बात करें तो इन्होंने कौन सी भी पुस्तक लॉन्च की थी? इन्होंने ममता बियॉन्ड पुस्तक लॉन्च की थी। और डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की थी? वो की थी रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। लिख दूं दोस्तों? लिख देता हूँ, रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये इनकी पुस्तक थी। और दोस्तों अभी ये देखिए दोस्तों, ये है पिक। और दोस्तों अभी किरण बेदी ने भी एक पुस्तक लॉन्च की थी, उनका नाम क्या था? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक था। गवर्नेंस पुस्तक लॉन्च की थी, फियर गवर्नेंस। किसने? किरण बेदी ने। और इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? वो किया है अनिरुद्ध सूरी ने। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल के करंट अफेयर्स में। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।